दोस्तों, कलेक्टर साहिबा का कार जब एक चौराहे से गुजर रहा था, तभी उनकी नजर वहां खड़े ट्रैफिक दरोगा पर पड़ी। कलेक्टर साहिबा ने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवा और अपने गार्ड को भेजकर उस दरोगा को बुलाने को कहा। दरोगा जब यह सुनता है कि कलेक्टर साहिबा उसे बुला रही हैं, तो थोड़ा घबरा जाता है। वह सोचने लगता है कि उससे ऐसी क्या गलती हो गई जो कलेक्टर साहिबा ने उसे बुलाया है। डरते डरते वह कलेक्टर साहिबा की गाड़ी के पास पहुंचता है। जैसे ही वह गाड़ी में बैठी कलेक्टर साहिबा को देखता है, तो अचानक हैरान और स्तब्ध रह जाता है। आखिर कौन थी वह कलेक्टर साहिबा और उन्होंने उसे क्यों बुलाया था? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले में एक साधारण लेकिन सम्मानित परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और उनका इकलौता बेटा अर्जुन था। अर्जुन हाल ही में ट्रैफिक पुलिस में दरोगा के पद पर नियुक्त हुआ था। उसकी शादी को 6 महीने ही हुए थे। उसकी पत्नी रोशनी एक साधारण और सरल स्वभाव की युवती थी, जो सास ससुर का सम्मान करती थी और अपने पति का हर तरह से साथ देती थी। अर्जुन और रोशनी का वैवाहिक जीवन शुरुआत में काफी सुखमय था। रोशनी सुबह से रात तक घर की जिम्मेदारी संभालती, सास ससुर की सेवा करती और अर्जुन के लिए हर चीज का ध्यान रखती। अर्जुन को अपनी पत्नी पर गर्व था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि रोशनी को भी पढ़ाई और नौकरी में आगे बढ़ना चाहिए। एक दिन अर्जुन को पता चला कि उनके जिले में एक सरकारी नौकरी की वैकेंसी आई है। उसे लगा कि अगर रोशनी भी नौकरी कर ले तो उनका जीवन और भी बेहतर हो सकता है। उसने रोशनी से कहा, तुम अपने सभी दस्तावेज निकालो, मैं तुम्हारा फॉर्म भर दूंगा। सरकारी नौकरी मिलने से हम दोनों मिलकर अपने भविष्य को और बेहतर बना सकते हैं। अर्जुन की बात सुनकर रोशनी के चेहरे का रंग बदल गया। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। अर्जुन चौंक गया। उसने कहा, क्या बात छुपाई? बताओ रोशनी। रोशनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैंने सिर्फ 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी, इसलिए मेरी पढ़ाई रोक दी गई। जब मेरी शादी तुम्हारे साथ तय हुई तो मेरे माता पिता ने कहा कि यह बात तुम्हें नहीं बतानी चाहिए। मुझे लगा कि शायद यह बात तुम्हें कभी पता नहीं चलेगी। यह सुनकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर कहा, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपाई? मैं सोचता था कि तुम मेरी बराबरी में खड़ी होगी, लेकिन तुमने तो मुझे धोखा दिया। उस दिन से अर्जुन और रोशनी के रिश्ते में खटास आ गई। अर्जुन का व्यवहार बदलने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर रोशनी को अनपढ़ और गंवार कहकर ताने मारता। रोशनी ने कई बार अपनी सास ससुर से बात की, लेकिन अर्जुन पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन अर्जुन ने गुस्से में रोशनी पर हाथ उठा दिया। यह बात रोशनी के लिए असहनीय थी। उसने उसी दिन अपने मायके जाने का फैसला किया। मायके में रोशनी ने सोचा कि अर्जुन कुछ दिनों बाद उसे मनाने जरूर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अर्जुन ने रोशनी को बुलाने के बजाय कोर्ट में तलाक का केस दायर कर दिया। यह खबर जब रोशनी को मिली तो वह अंदर से टूट गई, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस अपमान का जवाब अपनी मेहनत और सफलता से देगी। तलाक के बाद रोशनी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब मैं पढ़ाई करूंगी। मुझे अपनी पहचान बनानी है। मैं उन लोगों को दिखाना चाहती हूं जिन्होंने मुझे अनपढ़ और गंवार समझा। रोशनी के पिता ने उसकी बात सुनी और कहा, बेटी, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम अपने सपनों को पूरा करो। रोशनी ने 9वीं कक्षा से अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। उसने 10वीं और 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की। इसके बाद उसने ग्रेजुएशन में दाखिला लिया। पढ़ाई के दौरान रोशनी ने कलेक्टर बनने का सपना देखा। उसने सोचा, अगर मैं कलेक्टर बन गई तो वही लोग जो मुझे ताने देते थे मेरी इज्जत करेंगे। रोशनी ने दिन रात मेहनत की। उसने अपनी पढ़ाई और तैयारी में पूरी जान लगा दी। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद रोशनी ने सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली। वह जिले की कलेक्टर बन गई। यह खबर पूरे जिले में फैल गई। रोशनी का नाम हर तरफ लिया जाने लगा। अपनी गाड़ी में बैठी और अपने गार्ड और ड्राइवर के साथ रवाना हो गई। रास्ते में एक बड़ा चौराहा आया, जहां ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद थी। जैसे ही कलेक्टर साहिबा का कार वहां पहुंचा, ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत ट्रैफिक को साइड करना शुरू कर दिया, ताकि उनका कार बिना रुकावट के आगे बढ़ सके। आस्था की नजर अचानक एक ट्रैफिक पुलिस वाले पर पड़ी। उसे देखते ही वह चौंक गई। वह और कोई नहीं बल्कि अर्जुन था, रोशनी का पूर्व पति, जिसने कभी उसे अनपढ़ और गंवार कहकर अपमानित किया था और उससे तलाक ले लिया था। आस्था ने तुरंत ड्राइवर को गाड़ी रोकने का आदेश दिया।
गाड़ी रुकने के बाद उसने रियर व्यू मिरर में एक बार फिर ध्यान से देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह व्यक्ति अर्जुन ही है। जैसे ही उसने पहचान लिया कि वह अर्जुन है, उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। आस्था ने अपने गनर से कहा, गाड़ी से उतरकर उस दरोगा को यहां बुलाकर लाओ जो वहां खड़ा है। गनर तुरंत गाड़ी से उतरा और अर्जुन के पास गया। उसने कहा, कलेक्टर साहिबा आपको बुला रही हैं। अर्जुन, जो कार को देखकर पहले ही सतर्क था, यह सुनते ही घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि कलेक्टर साहिबा उसे क्यों बुला रही हैं। वह मन ही मन सोचने लगा, मुझसे ऐसा क्या गलती हो गई है जो कलेक्टर साहिबा ने मुझे बुलाया है। डर और संशय के साथ अर्जुन धीरे धीरे कलेक्टर साहिबा की गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। डरते हुए वह कलेक्टर साहिबा की गाड़ी तक पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद जैसे ही वह गाड़ी के अंदर देखता है, सामने बैठी हुई कलेक्टर साहिबा को देखकर एकदम से हैरान रह जाता है। इधर जो कलेक्टर साहिबा गाड़ी में बैठी हुई थी, जैसे ही वे उसकी तरफ देखती हैं तो अर्जुन एकदम से उन्हें सल्यूट मारता है और कहता है, हाँ मैडम, बताइए क्या काम है। इसके बाद रोशनी, जो कलेक्टर साहिबा थी, कहती हैं, तुम कल मेरे ऑफिस में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इतना कहकर रोशनी वहां से चली जाती है। अर्जुन इस बात को सोच सोचकर हैरान रहता है कि आस्था इतनी बड़ी कलेक्टर कैसे बन गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था। इसके बाद अर्जुन उस गांव के अंदर जाता है जहां पर रोशनी पहले रहती थी और उनके बारे में पता करने की कोशिश करता है। पूछताछ के बाद उसे रोशनी की पूरी कहानी समझ में आ जाती है। उसे पता चलता है कि जब रोशनी का तलाक हो गया था तो उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया और मेहनत करके कलेक्टर बनकर दिखाया। गांव के लोग उनकी इस संघर्ष भरी कहानी को जानते और सराहते थे। इसी वजह से अर्जुन को यह सब जानकारी आसानी से मिल जाती है। इन सब बातों को सोचकर अर्जुन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इसी हैरानी में वह अगले दिन कलेक्टर साहिबा से मिलने के लिए उनके ऑफिस चला जाता है। वहां पहुंचकर वह बाहर इंतजार करता है। तभी रोशनी उसे अंदर बुलाती है। अर्जुन जैसे ही केबिन के अंदर जाता है, उसके पास शब्द ही नहीं होते कि वह अपनी गलती के लिए माफी मांग सके या यह कह सके कि उससे जो कुछ भी हुआ वह बहुत बड़ी गलती थी। रोशनी उसकी हालत देखकर सब समझ जाती हैं और उसे बैठने के लिए कहती हैं। अर्जुन सहमते हुए जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। उसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। बातचीत की शुरुआत रोशनी करती है और सबसे पहले रोशनी अर्जुन का धन्यवाद करती है। अब जैसे ही कलेक्टर साहिबा ने अर्जुन का धन्यवाद किया तो वह एकदम से हैरान हो जाता है। वह सोचने लगता है, मैंने तो इसे तलाक दे दिया था, इसे काफी बुरा भला कहा था और इस पर हाथ भी उठाया था, फिर यह मेरा धन्यवाद क्यों कर रही है। वह आखिर पूछ ही लेता है, आस्था, तुम मेरा धन्यवाद क्यों कर रही हो। आस्था मुस्कुराते हुए जवाब देती है, देखो अर्जुन, अगर तुम उस समय मुझे परेशान नहीं करते और यह याद नहीं दिलाते कि मैं अनपढ़ और घमंड में डूबी हुई हूं, तो शायद आज मैं इस पोस्ट को हासिल नहीं कर पाती। तुम्हारी कठोर बातें और व्यवहार ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा बने। मैंने ठान लिया था कि मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगी। यह बात सुनकर अर्जुन एकदम से हक्का बक्का रह जाता है। वह सोचता है कि रोशनी के साथ उसने इतना बुरा किया, फिर भी वह उसे धन्यवाद दे रही है और हर चीज को सकारात्मक नजरिए से देख रही है। अर्जुन खुद को रोक नहीं पाता और रोशनी के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। वह कहता है, रोशनी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें तलाक देकर अपनी ही जिंदगी खराब कर ली। अगर मैं तुम्हें तलाक नहीं देता तो मेरी जिंदगी आज और भी बेहतर हो सकती थी। रोशनी थोड़ी गंभीर होकर पूछती है। वह कैसे? अर्जुन जवाब देता है, तुमसे तलाक देने के बाद मैंने एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर ली, जैसा माता पिता ने कहा था, लेकिन वह वैसी बिल्कुल भी नहीं निकली जैसी मुझे उम्मीद थी। उसने जीना हराम कर दिया है। अर्जुन अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, और मैं उसे चाहकर भी तलाक नहीं दे सकता, क्योंकि वह बार बार तरह तरह के केस मुझ पर करने की कोशिश करती है। वह मुझे धमका रहती है और कहती है कि अगर मैंने इधर उधर कुछ भी किया तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी और मेरे माता पिता को भी घर में चैन से नहीं रहने देगी। इतना कहते हुए अर्जुन फिर से फूट फूट कर रोने लगता है। यह देखकर रोशनी उसे चुप कराती है और शांत स्वर में कहती है, कोई बात नहीं अर्जुन, जो कुछ भी होता है वह ऊपर वाला हमारे भाग्य में लिखता है, इसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। शायद तुम्हारे भाग्य में वही महिला थी, इसलिए तुमने मुझे तलाक दिया और उससे शादी कर ली।
रोशनी की बात सुनकर अर्जुन अपने आंसुओं को पोंछता है और हिचकते हुए पूछता है, रोशनी, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? आस्था गहरी सांस लेते हुए जवाब देती है, मैं शादी करना चाहती थी अर्जुन, लेकिन तुम्हारी बातें मुझे शादी नहीं करने देती थी। बार बार तुम्हारे वह शब्द याद आते थे जो तुम कहा करते थे, अनपढ़ है, गंवार है। इन्हीं बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि अगर मुझे शादी करनी है तो उससे पहले मुझे खुद को साबित करना होगा। इसलिए मैंने तय किया कि सबसे पहले मैं पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी हासिल करूंगी और उसके बाद ही शादी के बारे में सोचूंगी। इन बातों को कहकर रोशनी आगे कहने लगती है, खैर छोड़ो इन बातों को, इनमें तो काफी समय लग जाएगा। लेकिन याद रखना अर्जुन, जिंदगी में कभी भी अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बेहिचक मुझे फोन कर सकते हो। आज मैं जो भी हूँ तुम्हारी बदौलत हूँ। अगर तुमने मुझे ताने नहीं मारे होते तो शायद मैं कभी भी इस पोस्ट को हासिल नहीं कर पाती। यही कारण था कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। थोड़ी देर रुककर रोशनी ने कहा, तुम भले ही मेरे बारे में कुछ भी सोचो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में हमेशा अच्छा ही सोचती हूँ। तुम्हारी वजह से आज मेरी जिंदगी सफल हो गई है। यह कहकर रोशनी अर्जुन को वहां से जाने के लिए कह देती है। अर्जुन मायूस सा होकर वहां से निकल जाता है। शाम को रोशनी अपने पिता से बात करती है और कहती है, पिताजी, आज मेरी मुलाकात अर्जुन से हुई। पिता हैरान होकर पूछते हैं, बेटी, वह क्या कह रहा था? तब रोशनी अपने पिता को सारी बातें विस्तार से बताती है। यह सब सुनने के बाद पिता को अपनी बेटी पर गर्व महसूस होता है। उन्हें इस बात पर खुशी होती है कि उनकी बेटी ने उस व्यक्ति को भी धन्यवाद कहा जिसने उसके साथ इतना बुरा किया था। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। रोशनी अपने काम में व्यस्त रहती है। एक दिन अचानक से रोशनी के पिता का फोन उसके पास आता है और वह कहने लगते हैं, बेटी, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। वह लड़का तुमसे शादी करना चाहता। ये सुनकर रोशनी तुरंत मना कर देती है और कहती है, नहीं पिताजी, मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती। लेकिन तभी उनके पिता बताते हैं, बेटी, वह लड़का और कोई नहीं, वही अर्जुन है जिसने तुम्हें तलाक दिया था। यह सुनकर रोशनी हैरान रह जाती है और कहती हैं, पिताजी, अर्जुन ने तो मुझसे कहा था कि उसकी शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी उसे बहुत परेशान करती है। फिर यह सब कैसे? पिता शांत स्वर में कहते हैं, बेटी, उसने तुमसे झूठ बोला था। उसने अभी तक कोई भी शादी नहीं की है। अर्जुन के पिता यहां आए थे और उन्होंने मुझे पूरी सच्चाई बताई। दरअसल जब तुम दोनों का तलाक हुआ था तो उसके कुछ दिनों बाद तक अर्जुन गुस्से में था, लेकिन उसके बाद अर्जुन अपने किए गए फैसले पर पछताने लगा। बार बार वह रोशनी को याद करता और याद करके फूट फूट कर रोता। उसके माता पिता ने भी उसे कई बार शादी करने के लिए कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और कह दिया, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। अब जब अर्जुन की मुलाकात रोशनी से हो गई थी तो उसे लगा कि वह दोबारा उसके साथ शादी कर सकता है, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। वह माफी मांगने और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए पूरी तरह तैयार था। पिता ने सारी बातें आस्था को समझाई और कहा, बेटी, वह सच में अपने किए पर पछता रहा है और तुम्हारे साथ नई शुरुआत करना चाहता है। यह सब सुनकर रोशनी कुछ देर तक सोच विचार करती रही। आखिरकार उसने कहा, ठीक है बाबूजी, आप मेरी उसी से शादी करवा दीजिए और उसे बता दीजिए कि मैं शादी के लिए तैयार हूं। इसके बाद रोशनी और अर्जुन की दोबारा से शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। एक दिन शादी के बाद अर्जुन रोशनी से पूछता है, रोशनी, तुमने इतनी आसानी से इस शादी के लिए हां क्यों कर दी? मैंने तो तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। रोशनी मुस्कुराकर जवाब देती है, अर्जुन, शादी जिंदगी में एक बार होती है और मैंने सोचा जब एक बार मेरी शादी हो चुकी थी तो क्यों ना उसी इंसान के साथ शादी की जाए जो अब अपनी गलती समझ चुका है और दोबारा शादी के लिए राजी है। वैसे भी मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत तुम्हारे साथ ही की थी। यह अलग बात है कि हमारे बीच झगड़े हुए और उन झगड़ों के कारण हमें एक दूसरे से काफी समय तक दूर रहना पड़ा, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि हम अपनी जिंदगी को दोबारा मिलकर सही तरीके से शुरू करें। तो दोस्तों, यह कहानी थी एक लड़की की जिसे अनपढ़ और गंवार कहकर तलाक दे दिया गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख डाली। यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, मेहनत और लगन से सब कुछ बदला जा सकता है।
आप रोशनी के बारे में क्या कहना चाहेंगे और अर्जुन के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इसे दूसरों के साथ साझा करें। दोस्तों, इस कहानी को बताने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना या किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मैं आप सभी को प्रेरित और जागरूक करना चाहता हूं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, इंसान अपने दम पर उन्हें बदल सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए। जहां भी रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।